कभी कभी ज़िंदगी की सबसे तल्ख हकीकतें वो होती हैं जो बिल्कुल खामोशी से हमारे आसपास गुजरती हैं। कोई सदा नहीं, कोई फरियाद नहीं, बस एक खामोश मंजर जो चीख चीख कर कुछ कह रहा होता है मगर हम सुनते नहीं। अदाकारा आयशा खान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पर बरसों तक कैमरे की रोशनी पड़ती रही, जो अपनी फनकारी से घरों के ड्राइंग रूम्स में जानी पहचानी शख्सियत बन गई, जिसे लाखों लोगों ने स्क्रीन पर देखा, चाहा, सराहा। वही चेहरा जिंदगी के आखिरी दिनों में ऐसा तन्हा हुआ कि उसके मरने की खबर भी 7 दिन बाद बदबू के जरिए पहुंची। कराची के मसरूफ और मारूफ इलाके गुलशन इकबाल में एक पुराना सा फ्लैट वही उनका आखिरी मस्कन बना। इस छोटे से फ्लैट में वो अपनी यादों, बीमारियों और शायद उन ख्वाबों के साथ रह रही थीं जो एक जमाने में उन्हें चमकता हुआ मकाम देने का बायस बने, मगर वो ख्वाब अब धुंधला चुके थे। शोबिस की रोशनियों से दूर इस फ्लैट में ना शूटिंग का शोर था, ना मदाहों की लाइन। वहां सिर्फ एक खामोश औरत थी और बाद अज मर्ग एक ऐसी लाश जो 7 दिन तक बंद कमरे में पड़ी रही, बेखबर, बेआवाज, बेवकार। लेकिन इस मुकम्मल खामोशी से चंद रोज कबल एक लम्हा ऐसा आया था जिसमें जिंदगी की झलक थी। वो लम्हा जब असलम शेख ने फोन उठाया और आयशा खान को कॉल की। असलम शेख जो खुद भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके और जिन्होंने कई बरस इस माहौल में गुजारे, वो शख्स जिनके दिल में आयशा खान के लिए खास मकाम था, एक ऐसा मकाम जिसे वो माँ जैसा कहते थे। ना सिर्फ एक अहवाल पुरसी नहीं थी, ये एक रूहानी रिश्ता था, एक दिल की सदा थी जो किसी और तन्हा दिल तक पहुंची। फोन उठाते ही जब दूसरी जानिब आयशा खान की आवाज आई तो वो कमजोर जरूर थी मगर खाली नहीं। उनके लहजे में शुक्रगुजारी थी, खुशी थी और शायद कुछ देर के लिए इस तन्हाई से निकलने का सुकून भी। असलम शेख बताते हैं कि वो गुफ्तगू सिर्फ एक रस्मी बातचीत नहीं थी, वो दिल से दिल का राब्ता था। उन्होंने पूछा, आयशा आपा आपकी तबीयत कैसी है, दवा वक्त पर ले रही हैं? और आयशा खान जिनके बारे में सब समझ बैठे थे कि वो टूट चुकी हैं, उन्होंने भरपूर अंदाज में जवाब दिया कि हाँ, वो दवा भी ले रही हैं। उनका बेटा जो मलेशिया में मुकीम है हर महीने 70,000 रुपए भेजता है। उन्होंने ये भी बताया कि घर पर एक मुलाजमा मौजूद है जो ख्याल रखती है। असलम शेख कहते हैं कि वो बातचीत के दौरान ये महसूस कर रहे थे कि आयशा खान की रूह अभी जिंदा है, वो एक बार फिर इंडस्ट्री में वापस आना चाहती हैं। वो कह रही थी कि उन्हें लगता है वो अभी कुछ कर सकती हैं, कि उनके अंदर अभी इतनी हिम्मत बाकी है कि वो स्क्रीन पर वापस आ सकें। उनके लहजे में वही पुरानी फनकारा बोल रही थी जो कभी एक सीन में जज्बात की गहराई ले आती थी। उनके जुमलों में फिर से ख्वाबों की महक थी। शायद वो खुद को एक नई जिंदगी के लिए तैयार कर रही थीं, एक नई वापसी के लिए। मगर इस गुफ्तगू में सबसे ज्यादा असर अंगेज लम्हा वो था जब असलम शेख ने उन्हें कहा, आप मेरी दूसरी माँ हैं, अम्मी जैसी हैं, आपसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। ये जुमला एक रिवायती बात नहीं थी, एक जज्बाती सच था। एक वो बेटा जो खुद माँ जैसा प्यार ढूंढ रहा हो और एक वो औरत जो तन्हाई के तूफान में माँ जैसी दुआ के लिए तरस रही हो। वो दो दिलों का ताल्लुक लम्हे भर में जुड़ गया। असलम शेख की गुफ्तगू इतनी लर्जा खेज थी कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे कि वो आखिरी बार आयशा खान से जरूर मिलें, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी। वो उनसे दिली अकीदत रखते थे, लेकिन उनकी उनसे मिलने की मुराद पूरी ना हो सकी। असलम शेख की उस कॉल ने शोबिज़ इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया और सभी इस जज्बाती कॉल से खासे परेशान हुए, क्योंकि उसमें आयशा खान ने एतराफ़ किया कि वो तने तनहा जिंदगी गुजार रही हैं और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। खैर, असलम शेख ने बताया कि आयशा खान ने दिल से दुआएं दी, नहायत मान से, नहायत मोहब्बत से। उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वो लम्हे जैसे ठहर गए। असलम शेख ने उन्हें मशवरा दिया कि जैतून के तेल से पाँव की मालिश करें, दवा को कभी ना छोड़ें और जल्द उनसे मिलने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वालिदा भी उन्हें याद कर रही हैं और उनकी खैरियत पूछ रही हैं। ये सब बातें जैसे आयशा खान के दिल पर मरहम रख रही थीं। उनका दिल भी शायद चाहता था कि दरवाज़ा खुले, कोई आकर बैठे, बात करे, जिंदगी की रौनक फिर लौटे। लेकिन अफसोस वक्त ने मोहलत ना दी। वो कॉल आखिरी साबित हुई। असलम शेख की वो आवाज़ आयशा खान ने आखिरी बार सुनी और असलम शेख के लिए वो जुमला, मुझे कहाँ मालूम था कि ये मेरी मरहुमा से आखिरी बात होगी, अब एक जिंदगी भर का पछतावा बन चुका। इसके बाद जो हुआ वो हमारे मुआशरे का वो स्याह चेहरा है जिससे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। एक हफ्ता गुजर गया और फ्लैट के बाहर किसी ने भी अंदर झांकने की जहमत ना की। ना मुलाजमा ने सवाल उठाया, ना बेटे ने फ़ोन किया, ना कोई पुराना दोस्त दरवाजे पर आया। आखिरकार जब बदबू फैली और खामोश दीवारों को तोड़ना शुरू किया, तब मोहल्ले वालों ने पुलिस को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा। फिर वो मंजर जिसे लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते, वो बेजान जिस्म जो कभी जिंदगी का इस्तियारा था, अब खामोशी की मोहर लगा चुका। ये कहानी सिर्फ आयशा खान की नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो दुनिया से चुपचाप रुखसत हो जाता है। ये उन तमाम फनकारों
हजारों दानिश्वरों और मुअज़्ज़िज़ लोगों की कहानी है जिन्हें हम तब तक याद रखते हैं जब तक वो स्क्रीन पर होते हैं या जब तक वो हमारे फ़ायदे के लिए कुछ करते हैं। इसके बाद वो सिर्फ एक नाम बन जाते हैं, एक पुरानी याद, एक भूली बसरी फाइल। आयशा खान की मौत हमें ये सिखाने आई कि असल इंसान वो होता है जो वक्त पर साथ दे, जो किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर कहे क्या हाल है। ये महज ताज़ियत नहीं बल्कि ज़िंदगी में तसल्ली है। एक वक्त था जब आयशा खान लाखों लोगों के लिए खुशी का सबब थी और एक वक्त आया जब वो एक बंद कमरे में लावारिस पड़ी थी। ये वक्त है सोचने का, ये वक्त है खुद को झंझोड़ने का कि क्या हम वक्त पर किसी का हाल पूछ पाते हैं, क्या हमने कभी बगैर किसी मकसद के किसी को फ़ोन किया, क्या हमने कभी किसी से सिर्फ इसलिए मुलाकात की कि वो अकेला महसूस ना करे। अगर नहीं तो आयशा खान की कहानी हमारे लिए कायना है, एक सवाल जो हम सब से करता है, तुम कहाँ थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयाँ, ऐसी खामोश चीखें हम सब तक पहुँचती रहें तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये ज़मीर की दस्तक है जिन्हें सुनना, समझना और महसूस करना हम सब का फ़र्ज़ है। याद रहे कि आयशा खान की मौत के बाद पुलिस ने तस्दीक करते हुए बताया कि अदाकारा आयशा खान की लाश एक हफ्ता पुरानी है। खातून घर में अकेली थीं। घर से बदबू उठने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों और पुलिस को इतला दी। अदाकारा आयशा खान की लाश जिना अस्पताल से सोराब घोट ईदी सर्दखाने मुंतकिल की गई, जिसे बाद अज़ा बच्चों की रजामंदी से दफनाया भी जा चुका। कैसी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज का ज़माना सिन्फ़ आहन की बेकदरी का मुर्तकिब हो रहा है। हत्ता कि मौत के बाद भी किसी को बख्शा नहीं जाता। यहाँ पर काबिल रहम हालत ये थी कि इस अदाकारा को मरे हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक ना पहुंची, ना कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट। देखिए कि किस अंदाज से आयशा खान ने मायनाज अदाकार असलम शेख से गुफ्तगू की और अपने आखिरी वक्त का हाल अहवाल बताया और बताया कि वो किस अजियत में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उनकी ज़िंदगी में मौजूद उनकी परेशानी और दुखों का ये खला शायद ही कोई पूर कर सके, लेकिन उनके मद्दाह और उन्हें चाहने वाले हमेशा उन्हें अपनी दुआओं में याद रखे हुए हैं, जो उन्हें कभी नहीं भुलाएंगे। हमारी दुआ है कि मालिक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।